जीत का सेहरा नहीं बनता, ईवीएम का सेहरा बनता है जी। कि हम कहने में ही 85% नहीं है, हमारे वोट के बिना वो जीत नहीं सकते, ये बात सब जानते हैं। और इसीलिए तो ये मोहन भागवत को ये बात भी कहनी पड़ी है। और जब पंडित पर कोई पड़ती है तो वो संविधान के रास्ते से वो न्यायालय में न्याय मांगता है, ना कि वो उस मंदिर में जाके घंटा बजाता है कि मुझे तुम न्याय दो। अगर न्याय की बात होती तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे ना लगते। क्यों नहीं तुम्हारे भगवान वहाँ की चौकसी करते हैं? किस चीज का डर है तुम्हें? चोरी हो जाएगी तो तुम न्यायालय में रिपोर्ट लिखाते हो। पीएम सबका होता है, लेकिन समाज से कौन से आ रहा है तो मनुवादी, मनुस्मृतियों का गुणगान करने वाला। सबसे बड़ी सफलता तो ये है। लेकिन लोकतंत्र में जीत का सेहरा बनता है। जीत का सेहरा नहीं बनता, ईवीएम का सेहरा बनता है जी। आप अपने सवालों को बदलिए, हम अपना जवाब बदलेंगे। ईवीएम बदल दीजिए, क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से वोट कराते हैं? क्यों घबरा रहे हैं भाई? किस चीज़ की डर है, किस चीज़ की चिंता है आपको? क्योंकि आप हार जाएंगे, चिंता ये है आपको। लेकिन आज के ज़माने में सत्ता नहीं मिलेगी तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता का जाने का रास्ता तो बाबा साहब ने संविधान बता दिया हमें। सत्ता में जाने का जो गलियारा इन लोगों ने, मनुवादियों ने, मनुस्मृति ने बंद कर दिया है। हम बहुजन मूवमेंट से उस गलियारे को, उस गंदगी को साफ करने का काम कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल लिख कर रख लिए जगह, सफलता हमें डेफिनेटली और पक्का मिलेगी। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हर समस्या की चाबी राजनीति में सत्ता है, और आप राजनीति में सत्ता में जो नहीं जा पा रही हैं। राजनीति में और सत्ता में कौन कहता है नहीं जा पा रहा? अगर ऐसा होता तो बहन कुमारी मायावती जी इतने बड़े सूबे और इतने बड़े भूखंड की, भारत के भूखंड की 4-4 बार मुख्यमंत्री ना बनती। अगर सत्ता में ना जाते तो ये बात और है। जब उन्हें लगा कि बहन जी का दावा जो है ना दिल्ली पर है और दिल्ली की पीएम बनने की उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो इन्होंने एक क्या कार्ड खेला? इन्होंने अरविंद केजरीवाल को सामने लाके रख दिया, आम आदमी पार्टी ने, जो कि करोड़ों में टिकट बेच रही है। ऐसे लोगों को वो लोग कहीं ना कहीं हमारे दलितों से ही के वोट से ही तो वो बनते हैं। बिल्कुल बाबा साहब ने जो कहा वो 100% सच है कि सत्ता में जाने की चाबी जो है ना वो हमारी राजनीति है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनेता को हमारा वोट तो चाहिए, लेकिन हम लोगों का साथ नहीं चाहिए उन्हें। वो सिर्फ और सिर्फ वोट का कार्ड खेलते हैं हम लोगों के साथ। और ये हमें और हमारे बहुजन भाइयों को समझनी होगी कि हम कहने में ही 85% नहीं है, हमारे वोट के बिना वो जीत नहीं सकते, ये बात सब जानते हैं। और इसीलिए तो ये मोहन भागवत को ये बात भी कहनी पड़ी है कि धर्म का जो ये निर्माता, ये तो पाखंडवाद है, ये ब्राह्मण है, ये किसी भगवान ने नहीं रची है। कह रहे हैं जाति तो पंडितों ने बनाई है। जाति पंडितों ने बनाई है, ये बात तो हम शुरू से कहते आ रहे थे। हमारी ही बात को कह नहीं रहे, दोहरा रहे हैं भाई, वो दोहरा रहे हैं क्योंकि वो घबरा रहे हैं कि अगर बहुजन जाग गया तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन मंदिर बन रहा है, हिंदू एकजुट हो रहे हैं। कौन बना रहे हैं मंदिर? हम तो मंदिर नहीं बना रहे। मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनाइए। कोरोना काल में कौन से भगवानों ने साथ दिया? और जब पंडित पर कोई पड़ती है तो वो संविधान के रास्ते से वो न्यायालय में न्याय मांगता है, ना कि वो उस मंदिर में जाके घंटा बजाता है कि मुझे तुम न्याय दो। अगर न्याय की बात होती तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे ना लगते। क्यों नहीं तुम्हारे भगवान वहाँ की चौकसी करते हैं? किस चीज का डर है तुम्हें? चोरी हो जाएगी तो तुम न्यायालय में रिपोर्ट लिखाते हो। लेकिन ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसा कहा जाता है। उनको ब्रह्म ज्ञान तो है, इसलिए तो ब्राह्मण कहा जाता है। मानती हैं आप भी? मैं मानती हूँ, जानती हूँ और सबको मनाने का और जनाने का काम कर रही हूँ। बहुजन मूवमेंट को अपने चलाने का काम करती हूँ। लेकिन ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, वो बुरा नहीं करते किसी का भी। ब्राह्मण कुरीतियों को फैलाने वाले एक अज्ञानी पंडित होते हैं, जो अगर उनके बाप दादा एक ही बात, अगर वो इतने ही संस्कारी, इतने ही ज्ञानवान है, तो क्यों नहीं किसी और को उस मंदिर का पुजारी बनने का काबिल नहीं है ना उसके लायक। कौन कहता है काबिल नहीं है? हम संविधान बनाने के काबिल है, हम न्यायालय बनाने के काबिल है। बाबा साहब के संविधान ने एक महिला को डीएम बनने का, डॉक्टर बनने का और संविधान में न्यायालय न्यायाधीश बनने का, यहाँ तक कि डीएम सीएम पीएम बनने का मौका दिया। क्यों नहीं ये पंडित भगवान देते हैं हमें? किसी मंदिर ने, किसी धर्मशास्त्र ने हमें महिलाओं को एक मंदिर की सीढ़ी तक चढ़ने का अधिकार नहीं दिया। तो हमारा भगवान हमारा बाबा साहब है और हमारा मंदिर संविधान है, संसद है। आप जैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, इंटेलेक्चुअल है, वो तो जानते हैं कि बाबा साहब ने कितना काम किया महिलाओं के लिए। लेकिन जो और महिलाएं, वो तो अभी भी देवी के जागरण करवाती हैं, उनको पता नहीं बाबा साहब ने क्या क्या उनको अधिकार दिए। वो देवी के जागरण बाबा साहब के अधिकारों के उसमें नहीं, वो उस डर के कारण करवाती जो मनुवादियों ने, मनुस्मृतियों, पाखंडियों ने उनके दिमाग में कर दिया। और गंदगी अगर रसोई में भी चढ़ जाती है ना, तो उसको साफ करने में समय लगता है। हाँ, कुछ हमारी बहनें मार्ग से भटक गई हैं, तो उनको रास्ते पे लाने का काम भी हम ही करेंगे। गंदगी कहाँ चढ़ गई है? गंदगी चढ़ गई है कि उनको भय हो गया है, डर हो गया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये होंगे। हम करवा चौथ
नहीं करते हैं, हम जो है कोई जागरण नहीं करते हैं, हम भीम चर्चाएं करते हैं, हम अपनी बात को करते हैं। आज यहाँ पर माता रमाबाई की जयंती के उसमें हम बहुजन बहनें आई हुई हैं और इसकी सबको सबसे पहले जो शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं वो देती हूँ। और आप सभी भाइयों का जो बहुजन मूवमेंट के लिए अपनी बहुजन मीडिया को आगे चलाते हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन एक बाबा आ गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्चा देखते हैं, सब कुछ बता देते हैं सामने वाले के बारे में। आप कभी गए हो बाबा गए? मैं उस पाखंडी उस धीरेन्द्र शास्त्री को ये चुनौती देती हूँ कि मैं अगर अपनी मुट्ठी बंद कर लूँ और वो मुझे ये बता दे कि ये मुक्का ये मुट्ठी अब क्या काम करेगी, तो मैं उसको खुद सैल्यूट करूंगी। वो पाखंडी है, वो धूर्त है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार की दुकान चला रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों टिकट लगाता है, क्यों उन लोगों के क्यों नहीं फ्री में आने देता है? बहुत बढ़ती जा रही है, लाखों लोग जाते हैं सप्ते। भाई बुराई का साथ तो करोड़ों ही देते हैं ना। अच्छाई के रास्ते पर तो कम ही लोग चलते हैं, तो अच्छाई के रास्ते पर चलने वालों का आप साथ दीजिए और आप लोग भी उन चीज़ों को बार बार वो लोग नहीं बढ़ा रहे जितना हम उनका दिन में 1000 बार नाम लेते हैं। क्यों नाम ले रहे हैं हम? कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री, कहाँ से आया है? कुछ पता क्या है आपने? क्यों हम अपने महापुरुषों का नाम नहीं लेते? क्यों उन 500 बहारों को भूल जाते हैं जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को हराया था? क्यों नहीं आप उनका नाम लेते? क्यों ये बहुजन मीडिया क्यों इन पोंगा पंडितों के नाम की चर्चा बार बार करती है और यहाँ पर भी 10 बहनों से सवाल करके उनका 10,000 बार गुणगान किया जाता है? हम उनका विरोध करते हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदे भी जा रहे हैं वहाँ पर। मोदी जी खुद महाकाल में चले जाते हैं, लगाते हैं बड़ा। मोदी जी क्या हमारे हैं? मोदी जी क्या हमारे हैं? सबका होता है ना पूरे देश का। पीएम सबका होता है, लेकिन समाज से कौन से आ रहा है? तो मनुवादी, मनुस्मृतियों का गुणगान करने वाला। क्यों नहीं ये अस्पताल बना रहा है? क्यों नहीं स्कूल बना रहा है? क्यों नहीं ये कहीं पर भी कॉलेज बना रहा है? अगर वो बनाएगा तो वहाँ पर सब लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। लेकिन पंडित मंदिरों में जाने से तो सिर्फ एक जात का भला होगा और वो है ब्राह्मण, और किसी का नहीं चाहिए आदमी को। धर्म क्या होता है? धर्म जरूरी नहीं आदमी के लिए। धर्म क्या है वो? हमारे लिए कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म हमारा बौद्ध धर्म है और हमारा संविधान हमारा धर्म है और इंसानियत का है, मानवता का है। मानव में आप भेद करते हो, धर्म का ढिंढोरा पीटते हो, शर्म नहीं आती है? आप जैसे लोग भावना भड़काते हैं हिंदुओं की, कमजोर कर रहे हैं। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? कौन है हिंदू? बाहर जाकर के क्यों कहते हो हम भारतीय हैं? क्यों नहीं कहते हिंदुस्तान से आए हो? क्यों कहते इंडिया से आए, भारत से आए? वहाँ कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। यहाँ पर आकर तुम्हें लक्ष्मी गणेश चाहिए, क्यों? अच्छा, मतलब जय श्री राम से नफरत है आपको? किसने कहा जय श्री राम से नफरत है? हमें पाखंडवाद से, ढोंगवाद से, जो मानव पे भेद करे, उससे नफरत है। और उससे तो मुझे ही नहीं, उससे तो आपको भी नफरत होगी। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? अच्छा, ज्यादा तेजी से देश में जय भीम वाले आगे बढ़ रहे हैं, जय श्री राम आगे वाले बढ़ रहे हैं? जय श्री राम वाले पहले भी बहुत आगे थे और अब भी बहुत आगे, और भविष्य में जय भीम का नारा इस भारत के चप्पे चप्पे में गूंजेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।